फ्रेंड्स, आज की हमारी रेसिपी है बिल्कुल मीठी मीठी। और ये जो रेसिपी है ये है पेठे की, केसरिया पेठे की। ये जो आप रंग देख रहे हैं ये केसर का रंग है, अलग से कोई भी रंग नहीं डला है। और ये पेठा आपको आगरे की पेठे की याद नहीं आने देगा, यानी कि ये इतना डिलीशियस बनता है। और बिल्कुल जैसा भी आपने आगरे का फेमस पेठा खाया होगा बिल्कुल वैसा बनता है। अभी मैं अगर आपको दिखलाऊं इसे तोड़ करके, इसका लुक तो आप देख ही रहे हैं, तोड़ करके भी दिखलाऊं तो आप देखेंगे कि इसके अंदर उसी तरह के रेशे दिखते हैं जैसे कि आगरे के पेठे में दिखते हैं। टेस्ट भी वैसा ही होता है और बिल्कुल शुद्ध घर का बना हुआ ये पेठा होता है। तो चलिए बनाते हैं आगरे का पेठा, केसरिया पेठा घर पे, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए हम लेंगे एक भूरा कद्दू, या इसे भतुआ कह लीजिए या पेठे का कद्दू कह लीजिए, जो भी आपके यहाँ बोला जाता हो ये लेंगे। ये करीब 1 किलो 900 ग्राम का कद्दू है जिसे हम काटने वाले हैं। थोड़ा सा हार्ड होता है इसका ऊपर का शेल, इसीलिए बहुत ही सावधानी से काटिए। ये मेरा चाकू बहुत तेज़ है लेकिन आप देख रहे हैं कि इसमें भी मुझे स्ट्रगल करना पड़ रहा है, और इसी कारण से ये पेठे का कद्दू बहुत दिनों तक रह जाता है, ख़राब नहीं होता है। इसे जिस तरह से मैं काट रही हूँ उसी तरह से काट के इसके टुकड़े बनाने हैं। तो पहले तो इसके छोटे छोटे यानी कि लंबे लंबे टुकड़े करने हैं और फिर हमें इसका बीज निकालना है। तो अब इसका छिलका और बीज निकालेंगे। छिलका पहले ऊपर से हटा लें और हमें देखना है कि छिलके का थोड़ा भी पार्ट या बीज का थोड़ा भी पार्ट या सॉफ्ट हिस्सा इसमें नहीं रहे। तो ये हटाने के बाद हम और भी जो सॉफ्ट हिस्सा और बीज है उसे भी हटा लेंगे। इस तरह से जितना भी सॉफ्ट हिस्सा है आप हटा लीजिए। और पीछे भी अगर आपको कुछ हरा दिख रहा हो, छिलका दिख रहा हो, तो वो पोर्शन भी बिल्कुल रिमूव कर लेना है, हमें कुछ भी नहीं रहने देना है यहाँ पे। सारा छिलका छील लेने के बाद और बीज हटा लेने के बाद हम इसके टुकड़े करेंगे। करीब 1.5 इंच बाई 1.5 इंच का टुकड़ा कीजिए अंदाज से। इस तरह का टुकड़ा आपने देखा होगा, पेठे भी हमारे इतने ही बड़े बड़े होते हैं। अभी भी मुझे इसमें कोई सॉफ्ट पार्ट दिख रहा है तो वो भी मैं इसमें से हटा लेती हूँ, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि सॉफ्ट पार्ट और छिलका इसमें बिल्कुल नहीं रहना है। ये पूरा इसी तरह से हटा लेंगे और अब पूरे को हमने यहाँ पे उस तरह से टुकड़े टुकड़ों में डिवाइड कर लिया है, उसके टुकड़े बना लिए हैं, काट लिए हैं, आप देख सकते हैं। तो अब इसकी आगे की प्रोसेस हमें करनी है। तो आगे की प्रोसेस ये है कि इसे हमें प्रिक करना है, यानी कि गोदना है। तो अब वैसे तो आप टूथपिक से कीजिए, ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन इतने सारे हैं और मुझे अभी थोड़ी सी जल्दी है तो मैं इसे फोर्क से प्रिक कर रही हूँ, तो इससे जल्दी प्रिक हो जाता है। हालांकि इसके निशान थोड़े मोटे आते हैं, आप टूथपिक से कीजिएगा तो थोड़े निशान छोटे छोटे आएंगे। अब एक वेइंग स्केल लेंगे, बिल्कुल नाप के काम करना है और इसमें हम तोलेंगे कि हमारे जो टुकड़े अब हैं हमारे पास वो कितने ग्राम हैं, और इसके हिसाब से ही हमें इसमें चीनी लेनी होगी। तो यहाँ पे आप देखिए ये पूरे टुकड़े मैंने इसमें डाल दिए हैं और ये टुकड़े जो है ये कुल इसका वज़न हो रहा है, इसे थोड़ा स्टैटिक होने दीजिए, 800 ग्राम। तो आपने देखा 1 किलो 900 ग्राम में से सिर्फ 800 ग्राम ये टुकड़े बचे। तो अब हम एक भगोने में पानी लेंगे और उसमें डालेंगे चूना। ये खाने वाला चूना है, ये 2-2 रुपये का पैकेट आपको किसी भी पान की दुकान पे मिल जाएगा। तो 2 पैकेट मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 800 ग्राम जो हमारा पेठे का टुकड़ा बना है उसके लिए। चूँकि जो हमारा पानी है वो बिल्कुल दूधिया हो जाना चाहिए चूने से, तो इसमें हम ये दोनों पैकेट मिला लेंगे और मिलाने के बाद हमें इसे पूरी अच्छी तरह से इसे मिला लेना है इसमें। लेकिन उंगली का इस्तेमाल या हाथ का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि अगर ज़्यादा देर आपका हाथ चूने की पानी में रह गया तो उसमें कट आ सकते हैं। तो इसीलिए चम्मच से ही हिला के इसे पूरी तरह से मिलाएं। और आप देखिए बिल्कुल दूध के जैसा इसका रंग आ गया है, ये देखिए बिल्कुल दूधिया हो गया है और यही इसी तरह का पानी होना है। ये देखिए हाथ में भी हमारे चूना लग गया। यहाँ पे हम इस पूरे पेठे के टुकड़ों को यहाँ इसमें डाल देंगे और अच्छी तरह से मिलाने के बाद
इसे ढक करके हमें 7 से 8 घंटे तक छोड़ना है। लेकिन चूँकि अभी रात हो गई है तो इसे मैं पूरी रात छोड़ने वाली हूँ। पूरी रात ये चूने के पानी में रहेगा। और अब देखिए मैं आपको दिखलाती हूँ, ये चूना का पानी है। और अगर मैं आपको टुकड़ा हाथ में दे करके दिखलाऊँ तो जब हम शुरू में टुकड़े को लेते हैं तो वो थोड़ा सॉफ्ट होता है, लेकिन चूने के पानी में ये बिल्कुल हार्ड हो जाता है। आप देख रहे हैं मैं इसे दबा रही हूँ, ये दब नहीं रहा है, ये बिल्कुल हार्ड भी हो जाता है और साथ साथ इसका रंग बिल्कुल सफ़ेद हो जाता है। जैसा आप देख रहे हैं, इसे लगेगा ही नहीं कि आपने इसे ये पेठे के कद्दू से काटा है या कोई सब्जी है। ये बिल्कुल हार्ड हार्ड हो जाता है। तो इसे देखिए, अब इसे हमें बिल्कुल अच्छी तरह से धो लेना है। बिल्कुल जो चूना इसके अंदर है वो निकल जाना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम आधा काम चूना निकालने का कर लेते हैं, यानी कि इस टुकड़े को हम टुकड़ों को निकाल करके एक अलग भगोने में रख लेते हैं। अब इसे हमें अच्छी तरह से धोना है बिल्कुल खुले पानी में। और ये है वो चूना जिसे हम डिस्कार्ड कर देंगे। इस चूने के पानी का अब कोई काम नहीं है। यहाँ हम बिल्कुल खुले नल के नीचे रखेंगे और खुले नल के नीचे ही इसे अच्छी तरह से धोना, और तब तक धोना है जब तक इसके सफ़ेद पानी निकल ना जाए, यानी कि ये ट्रांसपेरेंट पानी ना हो जाए। जितनी देर तक धो सकते हैं आप इसे धोएं, लेकिन बिल्कुल ध्यान रखें कि पानी ट्रांसपेरेंट हो जाए, चूने का ट्रेस इसमें बिल्कुल नहीं रहे। 1-2 बार मैं पानी इस तरह से निथार लूँगी ताकि जो अगला पानी आए उसमें से चूना निकला हुआ रहे। तो देखिए ये बिल्कुल साफ पानी इसका हो गया, ट्रांसपेरेंट पानी हो गया है। तो अब इसे हमें छान लेना है। अब हम इसे एक छन्नी में छान लेंगे ताकि इसमें जो भी पानी है वो सारा निकल जाए। देखिए कितना सफ़ेद हो गया है चूने के पानी में डालने से। ये जो टुकड़े हैं जो हल्के हरे रंग के थे बिल्कुल सफ़ेद हो चुके हैं। तो चलिए अब आगे का काम करते हैं। अब हम एक वेइंग स्केल लेंगे और उसमें रखेंगे एक बोल। हमें अब चीनी मापनी है चाशनी के लिए, और चीनी होगी जो हमारे टुकड़े का वजन था उसकी ठीक आधा। चीनी को हम कप से नापेंगे, क्योंकि बाद में हमें कप से पानी नापना है। लेकिन हमें चीनी लेना है 400 ग्राम, चूँकि हमारा जो पेठे का वजन था, टुकड़ों का जो वजन था वो 800 ग्राम था। तो यहाँ 400 ग्राम हम चीनी नापेंगे। तो ये 1 कप चीनी गई और आप देख रहे हैं 211 ग्राम हुई है ये। दूसरे कप से फिर से हम चीनी डालेंगे और ये हो गई हमारी 402 ग्राम चीनी। ये देखिए 402 ग्राम है और ये करीब करीब 2 कप चीनी है। तो जब हम चाशनी बनाएंगे तो हम इसका भी आधा यानी कि 1 कप पानी लेंगे। यहाँ पे हम पहले पेठे के टुकड़ों को उबालेंगे, तो उसके लिए हमने ये पानी लिया है। ये चाशनी का पानी नहीं है, बिल्कुल सादा पानी है। ये जब उबलने लगे तो इसमें हम जो हमारे पेठे के टुकड़े थे वो इसमें डाल देंगे। पेठे के टुकड़ों को डालने के बाद पानी जो उबल रहा होता है वो फिर से उबलना बंद कर देता है। तो हम इंतज़ार करेंगे कि वो पानी फिर से उबलने लगे, और जब वो फिर से उबलने लगेगा उस समय से हम घड़ी देखकर इन पेठों के टुकड़ों को 15 मिनट तक उबालेंगे। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच पिसा हुआ फिटकिरी। फिटकिरी से इसमें रेशे रेशे बनेंगे, जो कि आप पेठे में देखते हैं। जब आप पेठे को खाते हैं तो अंदर से रेशे जैसा निकलता है, तो वो बनेगा जब आप फिटकिरी इसमें डालते हैं। और फिटकिरी इसको और भी थोड़ा सा हार्ड करेगा, यानी कि ये आपको सब्जी के जैसा बिल्कुल सॉफ्ट सा ना लगे उबालने के बाद। अदरवाइज़ सब्जी जो है वो सॉफ्ट हो जाती है, लेकिन यहाँ पे ये सॉफ्ट नहीं होगी। तो ये उबल रही है और आप देख रहे हैं ये अब करीब करीब 15 मिनट होने को आ गया है। तो हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि ये टुकड़े पके हैं या नहीं पके हैं। तो एक टूथपिक डाल के देखेंगे, और टूथपिक अच्छी तरह से आराम से इसके अंदर चली जा रही है, यानी कि हमारे ये टुकड़े पक गए हैं। तो चूँकि हमने इसमें फिटकिरी डाला है तो इसे फिर से हमें धोना है, और उसी तरह से धोना है जिस तरह से हमने चूल्हे के पानी से निकाल कर टुकड़ों को धोया था, यानी कि फिटकिरी पूरी तरह से निकल जानी चाहिए टुकड़ों में से। तो फिर से हम इन टुकड़ों को पहले इससे निकाल करके एक
अलग से भगोने में या बोल में ले लेंगे और इसे उसी तरह से धो लेंगे जिस तरह से हमने चूनी से पानी से निकाले हुए टुकड़े को धोया था। ये देखिए, ये है हमारे उबाले हुए टुकड़े जो कि सादे पानी में उबले हैं फिटकरी के साथ। अब हमें फिटकरी हटाना है और अब चाशनी बनानी है। तो जो चीनी हमने तोली थी 402 ग्राम वो हमने डाल दी है और अब इसमें डालेंगे 1 कप पानी। चूँकि चीनी हमारी 2 कप थी तो उसका आधा पानी जाएगा इसमें। तो ये है 1 कप पानी और चीनी को हम घुलने देंगे। बीच बीच में थोड़ा चला देंगे ताकि हमारी चीनी जल्दी से घुल जाए। चीनी को घुल करके उबलने देंगे। अब जैसे चीनी में उबाल आने लगे इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा केसर। जो कि हमारे पेठे जो हैं वो केसरिया पेठे बन रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा केसर डाल दें। रंग इसी से आना है, हम अलग से कोई भी रंग इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी और रंग भी बहुत अच्छा आएगा। अब हम इसमें डाल देंगे ये पेठे के उबले हुए टुकड़े। ये देखिए, इसका रंग आप देख रहे होंगे अब सफ़ेद से फिर से हल्का ट्रांसपेरेंट हो गया है ये। तो इसे हमें डाल देना है इसमें। तो ये ट्रांसपेरेंसी भी आपको आई है फिटकिरी से जो हमने डाली थी। अब हमें फिर इसमें इसे मिला लेना है और हमें चाशनी के दोबारा उबलने का इंतज़ार करना है। और फिर से हमें इसे 15 मिनट पकाना है। चाशनी उबल जाए उसके बाद 15 मिनट इसे और उबालना है। ये देखिए, चाशनी उबलने लगी और ये अब 15 मिनट और पकेगी इसमें। और आप देखिए केसर का रंग भी चाशनी में आने लग गया है, वो हल्का पीला हो चुका है। धीरे धीरे और पीला हो जाएगा जैसे जैसे ये उबलेगा। और आप यकीन मानिए, जो शुरू में आपको मैंने पेठे के टुकड़े दिखलाए थे या पेठा दिखलाया था, उसका जो रंग था ये बस इसमें उबालने से ही हुआ था। इसमें अभी हमें एक और चीज़ डालनी है जो कि किसी भी पेठे से आपको फ्लेवर आता है, वो रहता है हमारे केवड़ा एसेंस का फ्लेवर। तो ये है केवड़ा एसेंस, इसके 7-8 बूंदें हम इसमें डालेंगे। आप चाहे तो थोड़ा कम डाल सकते हैं, चूँकि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही डाल रही हूँ। हालांकि केवड़ा स्ट्रॉन्ग बहुत होता है, आप इसे थोड़ा कम डाल लें। ये इसे खुशबू देगा, ये और केसर दोनों जो पेठे का फ्लेवर है वो पूरा फ्लेवर इसे देंगे। चूँकि इसमें हमने केसर डाला है तो ये केसरिया पेठा है। जो सादा पेठा बनेगा उसमें इसी तरह से हमें बनाना है, लेकिन उसमें केसर नहीं डालना है। और एक तरह से देखें तो ये अंगूरी पेठा कहलाएगा। इसमें बहुत जो कोटिंग होती है, बहुत जो चीनी की, वो नहीं होगी। ये आप देखिए रंग बदल रहा है, पानी का रंग भी बदल रहा है और धीरे धीरे पेठे का रंग भी बदल जाएगा। जो अंगूरी पेठा होता है उसमें थोड़ी सी चाशनी रहती है, इसको हम थोड़ा उतना ज़्यादा भी गीला नहीं रखेंगे। इस पर कोटिंग रहेगी चाशनी की, लेकिन हल्की कोटिंग रहेगी, बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी। आपको अगर बहुत ज़्यादा चीनी की कोटिंग पसंद है, ये देखिए कितना बढ़िया रंग आ रहा है। देखिए उबालते उबालते रंग बदल रहा है इसका, आप देख सकते हैं। तो मैं कह रही थी कि अगर आपको बहुत ज़्यादा कोटिंग चाहिए, मोटी सी कोटिंग चाहिए, बिल्कुल सूखा सा चाहिए, तो आप चीनी थोड़ा ज़्यादा ले सकते हैं इसमें। यानी कि मैंने यहाँ पे आधा चीनी लिया था, आप 3/4 चीनी ले लें। इसे इसी तरह से उबालते रहें 15 मिनट तक। अब जब ये 15 मिनट उबल जाएगा तो इसे हमें रखना है। तो हम यहाँ पे हीट को ऑफ कर रहे हैं और इसे अभी हम 3 से 4 घंटे तक छोड़ देंगे ताकि चाशनी इसमें सोख हो जाए। 3 से 4 घंटे के बाद आप देखिए पेठे का रंग और चाशनी भी इसमें आपको कम दिख रही है,
लेकिन अभी भी इसके नीचे चाशनी है जिसे हमें सुखाना है। क्योंकि शुरू में मैंने आपको जो पेठे दिखलाए थे वो थोड़े सूखे सूखे से थे, लेकिन अभी इसमें चाशनी है। तो अभी इसे हम फिर से एक बार गरम करेंगे, यानी कि उबालेंगे। तो हमने हीट को ऑन कर दिया और ये उबल रहा है। इसे हमें तब तक उबालना है जब तक कि चाशनी में बिल्कुल झाग ना बनने लग जाए। और आप देखिए चाशनी में झाग भी बनने लग गया है और वो बहुत कम भी हो गई है। तो अब हम फिर से हीट को ऑफ कर देंगे। अब हमारा पेठा तैयार हो चुका है, लेकिन इसे अभी हमें ठंडा करना है। तो अब हम इस पूरे पेठे को एक एक करके एक जाली पे रखेंगे अलग अलग। मैंने यहाँ पे जाली को एक पानी से भरे हुए प्लेट के ऊपर रखा है, क्योंकि हमारे यहाँ चींटियाँ बहुत हो गई हैं। तो इस तरह से रख के अब हमें इसे पंखे में ही सुखा लेना है, ताकि चाशनी अलग से ना दिखे। और आप देखिए हमारे प्यारे से स्वादिष्ट से बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही यमी, बहुत ही टेम्पटिंग पेठे तैयार हो गए हैं। आप देख रहे हैं इसका रंग कितना अच्छा आया है। और आपने देखा हमने रंग नहीं डाला, ये केसरिया रंग केसर से आया है और इसीलिए इसका नाम है केसरिया पेठा। इसकी खुशबू और इसका स्वाद जो आता है वो सारी चीज़ों को, सारी मिठाइयों को मात करता है। एक बार बना करके देखिए और आप आगरे से फिर पेठा नहीं मंगवाएंगे, क्योंकि आप आगरे का पेठा घर में ही बना पाएंगे। रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। इस पेठे को बना करके देखिए, पेठे अच्छे बने तो वीडियो को शेयर भी कीजिए और अपना फीडबैक भी दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी तो मैं आपको दिखलाती हूँ पेठे को तोड़ करके कि ये अंदर से कैसा है। वैसे मैं शुरू में दिखला भी चुकी हूँ। आप देखिए कितना बढ़िया साइज़, कितना अच्छा, हल्की सी कोटिंग है चीनी की, इसमें सूखा सूखा सा बना है। ये बिल्कुल बढ़िया बना है, कोई चाशनी टपक नहीं रही है इससे। इसे तोड़ने की आवाज़ सुनिए और देखिए कितने आराम से टूट गया ये। और इन रेशों को देखिए, ये फिटकरी का कमाल है। तो आप इसे बनाकर ज़रूर देखिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नई रेसिपी के साथ। नमस्कार।